नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। ठीक है जी, बगैर किसी कंफ्यूजन के हम शुरू करते हैं वीडियो को, है ना। तो 1 तारीख है, नया महीना है, जाहिर तौर पर एक नई एनर्जी के साथ में शुरू करते हैं। चलिए, पहली जानकारी। भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन का पहला चरण शुरू किया है। प्रोजेक्ट नमन NAMAN, ये जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करना है ना। ये रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना की एक अभूतपूर्व पहल है। देखिए, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता द्विवेदी द्वारा उद्घाटन की गई इस परियोजना रक्षा समुदाय के लिए देखभाल और समर्थन बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जाहिर तौर पर यदि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से देखें तो कोई हो अगर, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज़रूरी है और कितने सही ढंग से इसको लागू किया जा रहा है। पढ़िएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे के आसपास 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ये नई वंदे भारत ट्रेनें क्षेत्र के लोगों को गति और आराम के साथ यात्रा करने का विश्व स्तरीय साधन प्रदान करेंगे और 3 की ज़रूरतों को पूरा करेंगी। 3 मतलब कौन कौन से 3 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी है। आप सभी को जानकारी होगी अगर आप इनके यूट्यूब चैनल या ट्विटर से जुड़े हुए हैं या किसी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। इवन अब इनका व्हाट्सएप चैनल भी है, इससे तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, 3 नई वंदे भारत लॉन्च हुई हैं, है ना। हरी झंडी दिखाई गई है। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वंदे भारत परियोजना, इस पूरी परियोजना के बारे में पढ़ने को मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा, ज़रूर पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत INS तबर ने 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए 25 अगस्त 2023 को मलागा, स्पेन का दौरा किया। मतलब जितने विभिन्न, देखिए, वैश्विक तौर पर विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न अलग अलग सेनाओं के द्वारा आमंत्रित किया जाता है और इससे फ़ायदा भी होता है ना। अभ्यास निरंतर जारी रहता है। अब रोज़ तो युद्ध होते नहीं हैं, परंतु अभ्यास निरंतर जारी रहते हैं, है ना। तो इसी के लिए जो है स्पेन में दौरा किया INS तबर ने, और जो हमारे प्रतिनिधिमंडल थे जाहिर तौर पर उनने प्रस्थान करने पर इसने भूमध्य सागर में स्पेनिश नौसेना जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। जैसा हमने बताया, यह अभ्यास भारत और स्पेन के बीच बढ़ते समुद्री सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बिहार ने खेल विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में अत्याधुनिक सुविधाओं की तिकड़ी का उद्घाटन किया, जो राज्य के खेल इतिहास में एक नया अध्याय है ना। देखिए कैसा है ये, एक अत्याधुनिक सुविधाओं की तिकड़ी, है ना। मतलब क्या है, एक ये सुविधाएं जो है जिनमें जो है एक खेल अकादमी, एक खेल परिसर और एक खेल विश्वविद्यालय, ऐसे तिकड़ी मतलब क्या, 3 चीज़ें, है ना। कंफ्यूज नहीं होना। बिहार के एथलेटिक परिदृश्य में क्रांति लाने और संभावित रूप से पूरे भारत में खेल विकास में प्रभावित करने के लिए तैयार है। और जाहिर तौर पर फोटोज़ वीडियोज़ हमने देखी, बहुत ही शानदार है तीनों, देखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की आपने नाम सुना होगा, FICCI, इसने हाल ही में नई दिल्ली में अपने प्रतिष्ठित यंग लीडर्स अवार्ड का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को एक साथ लाया गया। ठीक है, ये ज़रूरी जानकारी है एक्चुअली। प्रतिष्ठित यंग लीडर्स अवार्ड का जो है आयोजन इसमें किया गया है, और उसमें किसको दिया गया है वो भी अपन जानते हैं। इस समारोह में 2 उत्कृष्ट व्यक्तित्वों ने भाग लिया, जिन्हें प्रतिष्ठित फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार प्राप्त हुआ। एक आयुष्मान खुराना और दूसरे नीरज चोपड़ा।
दोनों के बारे में लिखा है वो केवल औपचारिकता है। आप सभी दोनों को अच्छे से बहुत शानदार तरीके से जानते हैं और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे बढ़ते हैं अंतिम जानकारी। भारतीय पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में केरल पर्यटन ने प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड 2024 जीतकर एक बार फिर भारत को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर ला दिया है। प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड 2024 ये पर्यटन के क्षेत्र का अवार्ड है ना। यह सम्मान राज्य की अभिनव केरल के लिए है, ठीक है। राज्य की अभिनव ऑनलाइन प्रतियोगिता हॉलिडे हीस्ट को मान्यता देता है। डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी रचनात्मक पर्यटन को बढ़ावा देने में अग्रणी के रूप में जो है केरल की स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत करती है। जाहिर तौर पर केरल के लिए गौरव की बात है और केरल के कारण जो है प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव की बात है। चलिए अच्छी बात है ना। कोई भी कन्फ्यूज़न हो अगर आपको इस टॉपिक से, वीडियो के किसी टॉपिक से, किसी अन्य टॉपिक से जो हमने वीडियो में कवर ना किया हो, कोई भी जानकारी लेना हो, कुछ बताना हो, कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, प्लीज़ 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 कमेंट में लिखिए। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।